आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव हम लोगों ने किस तरह से लेना है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। बेसिकली हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इसके ऊपर सिंपलेस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं या इस पे कौन सी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो है हमें नजर आ रहा है कि नेचुरल लॉग का एक फंक्शन पड़ा हुआ है और उसकी पावर भी नेचुरल लॉग के अंदर है। तो अब ये तो समझ आ रहा है कि इसके ऊपर हम लोग पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ना ही हम लोग इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल के वो जो होती हैं, क्या उसको कहते हैं, एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें कुछ इस तरह का काम करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास पावर है ना कहीं साइड पे हो जाए। साइड पे होना इन द सेंस कि जब तक ये पावर रिमूव नहीं होगी तब तक हम लोग इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते, ठीक है। और जब तक हम इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, सिंप्लीफाई नहीं होगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दोनों साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हम दोनों साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली इस साइड पे अगर लॉग लेना है हम लोगों ने नेचुरल लॉग, तो इस साइड पे हमें लेना ही पड़ेगा। ये हम लोगों ने दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया और सेम जो टर्म हम लोगों ने हमें गिवन थी वो हमने एज इट इज लिख दी। ये वही सेम टर्म है जो यहाँ से मतलब लिखी गई है और दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग ले लिया। अब हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोग मैट्रिक में हम लोगों ने ये बातें सारी पढ़ी हुई थी, शायद अगर आप लोग भूल गए हैं, कि अगर हमारे पास नेचुरल लॉग है या कोई लॉग का फंक्शन भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल हमारे पास x की पावर 3 है, तो होता ये था कि हम उसको 3 नेचुरल लॉग ऑफ x भी लिख सकते थे, ठीक है। ये अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारे पास नेचुरल लॉग का एक फॉर्मूला ही होता था, ये भी एक टेक्निक होती थी। सिमिलरली हम लोग इस तरह भी करते थे कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग लिख सकते थे ln ऑफ ए बी, मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई भी सेम टाइम पे हो रहे होते थे, लाइक दिस। इस तरह से माइनस का हम लोगों ने डिवाइड का पढ़ा था, तो ये सेम वो वाले फॉर्मूलाज हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेचुरल लॉग के ऊपर फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करके हम लोग लिखेंगे ये वाली जो पावर है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने ln इंटू ln ऑफ x अलग अलग लिख दिया। अब अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग प्रोडक्ट रूल तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास दो फंक्शंस हों, ठीक है। अब डिफरेंट हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम लोगों ने वो वाली एग्जांपल्स की थी जिसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि x प्लस 1 है, स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस x प्लस 1 है, इस तरह के एग्जाम्पल्स के ऊपर भी हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल लगाया था। अब ये फंक्शंस जो हैं वो तकरीबन सेम ही हैं और आपस में सिंप्लीफाई भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, हम पॉइंट की तरफ आते हैं, इसके ऊपर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। अगर आप इसको देखें तो इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, मतलब ln ऑफ x ही है ना। यहाँ पर अगर आप देखें कि ये नेचुरल लॉग के अंदर एक और नेचुरल लॉग पड़ा है और वो उस नेचुरल लॉग का x है, तो मतलब इस नेचुरल लॉग के लिए इसका जो वेरिएबल या इसका जो फंक्शन है वो ये नेचुरल लॉग है और इस नेचुरल लॉग के लिए ये वाला x है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डेरिवेटिव लगा देंगे क्योंकि दो फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए हैं। तो हम लोग इस तरह से करेंगे, ln ऑफ x एज इट इज रहने देंगे, d इंटू डी ऑफ एक्स ln ऑफ इंटू ln ऑफ x। अच्छा, एक और बात ये भी है कि हम लोग डेरिवेटिव पहले इस पे अप्लाई करें बाद में इस पे अप्लाई करें, ये मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेंटर में सिंबल जो है वो प्लस का है। अगर आपके पास सेंटर में सिंबल जो है वो क्वोशंट रूल के अंदर ही मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास सिंबल आ रहा होता है वो डिफरेंट होता है, वो माइनस का होता है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखें, अब इसको ये वाला एक स्टेप है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इसको गौर से देखना है। ये हमारे पास क्या आया, ln ऑफ x एज इट इज सेम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हमने डेरिवेटिव लेना है इस नेचुरल लॉग का। नेचुरल लॉग का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ln ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x आता है। मतलब नेचुरल लॉग के आगे जो भी फंक्शन पड़ा होता है, वेरिएबल पड़ा होता है, वो उसकी रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ जाता है। जब मैं इस नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लूंगी तो इसके आगे जो फंक्शन या जो भी वेरिएबल पड़ा हुआ है वो इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कहते थे कि हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव भी लेना होता है, जो भी फंक्शन पड़ा होता है उसका दोबारा से डेरिवेटिव भी लेना होता है। तो अब यहाँ पर जो अलग से फंक्शन पड़ा हुआ है वो हमारे पास क्या है, ln ऑफ x है, तो हम लोग इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक हो गया। आपको ये नजर आ रहा है इसने इससे कैंसिल हो जाना है, तो हम इधर ही कर देते हैं कैंसिल। उसके बाद फिर 1 ओवर x आ जाएगा इसका एज इट इज, और फंक्शन के अलावा जो भी पड़ा है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो dx ओवर dx। हमें ऑब्वियस है कि ये तो 1 हो ही जाना है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो मैंने इसको लिख दिया, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा, हम लोगों ने दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई किया था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ln ऑफ y आ रहा था
और यहाँ पर सेम टाइम पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, यहाँ पे भी हम लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई किया था d इंटू डी ऑफ एक्स। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y। जब मैं इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी तो सेम सीन होगा, मतलब 1/, जो भी फंक्शन के अलावा पड़ा है वो आ जाएगा। तो वो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। और उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन के अलावा वाले का डेरिवेटिव लेना होता है, जिस तरह dx/dx था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy/dx, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, इसका जब हम लेंगे डेरिवेटिव तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/x प्लस, यहाँ पर हमारे पास है ln इंटू ln ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, ओवर है x, राइट। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1/y dy/dx। अब हम लोग इस तरह से करते हैं कि यहाँ से 1/x को कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे बचेगा 1/ln इंटू ln ऑफ x, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ dy/dx चाहिए, तो इसके साथ वाला y भी हम लोग इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y/x इंटू 1 प्लस ln इंटू ln ऑफ x, राइट। अब हम लोग मजीद इसके साथ ये करेंगे कि हमें नहीं पता कि y क्या है, ठीक है, या y की जब वैल्यू हमें ऑब्वियसली गिवन है तो हम उस y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये जो है y की वैल्यू ये आ जाएगा ln ऑफ x इंटू ln ऑफ x ओवर x इंटू 1 प्लस ln इंटू ln ऑफ x आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से सॉल्व होना था।